तो गाइस ये हमारी सुबह हो चुकी है और सबकी सुबह चाय नाश्ते के साथ होती है, बट हमारी सुबह आज स्पेशल है क्योंकि मेरी आज जो मॉर्निंग है वो सब्जी से ही शुरुआत हुई है। तो यहाँ मैं सबसे पहले एकदम बिस्तर से उतरते ही सबसे पहले बाहर गई और मुझे ये काम मिला है गोभी और आलू काटने का। क्योंकि हम लोग का पापा जो है, पापा जी सुबह चूल्हा धरा देते हैं, तो सुबह धरा देते तो यहाँ पे कुकर चढ़ा हुआ दाल के लिए। और सब्जी हम लोग जल्दी इसलिए बनाते फ्रेंड क्योंकि नाश्ता करने के लिए भैया 8:30 बजे के करीब नाश्ता कर लेते हैं, तो इसीलिए रोटियां भी बनती है और सब्जी बनती है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए मम्मी ने बोला कि सबसे पहले सब्जी काट लो। और बगल में भाभी आटा गूँथ रही है, तो यहाँ सारे बच्चे भी उठ गए। और सुबह सच में इतनी ठंड लगती है ना, बाप रे पूछिए मत, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मगर क्या करूँ, बच्चे हैं तो उठने पड़ेंगे। बाबू भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है और बाबू भी उठ चुकी है, तो मुझे भी उठना पड़ा। तो मैंने मम्मी ने बोला कि सबसे पहले तू सब्जी काट ले, उसके बाद। अब मैं भी रूम का कुछ भी काम नहीं की हूँ, ऐसे सारा रूम, बाबू सोई हुई थी तो रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं सब्जी काट लूँगी, उसके बाद जाके रूम का जो काम है वो कर लूँगी। फिर आग बरस बरस करना है जो भी काम है। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ काम की नहीं, सबसे पहले यही काम करी सब्जी काटने का। तो मैं इसमें पत्ता गोभी, आलू और गाजर काटूँगी, इसे मिक्स करके मम्मी इसकी सब्जी रोटी बनाएगी नाश्ते के लिए और खाने के लिए अलग बनाएगी। तो इसे मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और मेरे को आप हालत देख के पता चल रहा है ठंड भी काफ़ी है और ठंड भी लग रही है। तो अभी मैं सब्जी काट ली हूँ और बाकी भी बहुत सारा काम है, तो मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। मैं मुँह धोऊँगी, उसके बाद चाय पीना है, ठंड लग रही है तो मैं अभी नहीं नहाऊँगी। और ये बाबू देखो, बोलो हाय, बोलो हाय, हाय बोलो। हाय। अब बाबू ने सबको डरा दी है। सब्जी बहुत अच्छे से कट चुकी है और मैंने दीदी को बोला तू ही जाके नल पे धो ले। तो हम लोग का जो नल है फ्रेंड वो कुआं के साथ अटैच है, क्योंकि पहले हम लोग कुआं से ही पानी निकालते थे रस्सी बाल्टी से, मगर होता है ना गर्मी के टाइम पानी बहुत नीचे चला जाता है। तो भैया ने बोला क्या कुआं से क्या पानी निकालना, ये नल के साथ कुआं अटैच कर दिया है, तो अगर नल दबाएंगे तो पानी ऑटोमेटिक कुआं का ही आएगा। तो ये देखिए दीदी सब्जी धो रही है और सब्जी भी बहुत अच्छे से मैंने काटा है, चाकू से नहीं बैठी से काटा है। दीदी को बोला तू ही धो ले, क्योंकि मुझे रूम का भी, बाबू सोई थी तो पूरा रूम बिखरा हुआ, रूम का भी काम करना है। और सुबह ठंड भी लग रही है और मुझे उठते ही भूख लग जाता है, मगर काम है तो करना तो पड़ेगा। ये देख सकते हैं मैं सब्जी में गाजर, पत्ता गोभी, आलू काट। तो रूम का भी देखिए, मैं रूम में लाइट नहीं है तो मैं रूम में, और मैं सो के उठी हूँ। तो ये देखिए मेरा बिस्तर जैसे का तैसे रखा हुआ है और मेरे को भी बहुत सारा काम करना है। ठंड भी काफ़ी लग रही है तो धीरे धीरे करती हूँ, क्या करूँगी। ऐसे कुछ काम मैं नहीं करती हूँ, सारा दीदी करती है। तो अब मैं यहाँ, बाबू सोई थी तो बाबू उठ के चली गई, अब मैं जल्दी फटाफट बिस्तर वगैरह लगा लेती हूँ। तो आप वीडियो पे बनी रहिए। तो बाहर का सारा काम हो गया है और अंदर में देख सकते हैं मैं बिस्तर समेट रही हूँ, क्योंकि बाबू भी सोई थी तो बाबू मेरे से पहले उठ गई है। और ये बाबू का बिस्तर ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले कंबल वगैरह समेट लूँ, बेडशीट झाड़ लूँगी, तकिए वगैरह सारा कुछ ठीक ठाक कर दूँ, क्योंकि सो के उठने के बाद ना पूरा सारा ये ख़राब हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं बेड झाड़ लूँ, तो मैं बेड पर झाड़ू लगा दे रही हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए किरकिर जैसा लगता है। तो मैं साफ़ कर ली और उसके बाद टेबल वगैरह कुर्सी सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ब्रश करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले तकिया वगैरह झाड़ के रख देती हूँ और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो दीदी धोएगी, क्योंकि मेरे को पहले से ही फीवर हो रखा था तो मैं कपड़े नहीं धोती, क्योंकि बाबू छोटी है तो दीदी ही कपड़े धोती है। और मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से दीदी ही कपड़े धोती है। तो ये मैं कपड़े पहले से निकाल के रख दी हूँ ताकि दीदी धो ले। और ये मैं यहाँ टेबल भी सेट कर लूँगी, उसके बाद ये कपड़े जाके बाहर दे के आऊँगी, क्योंकि और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग मेला से ज़्यादा खिलौना लेके आए थे बाबू के लिए। तो ये खिलौना सब टेबल पे रखा है, क्योंकि बाबू सो के उठती है तो सबसे पहले इन लोग खिलौने से खेलती है, तो इसीलिए टेबल पे दीदी रख दी है। तो ये दवाई वगैरह भी बाबू का है, क्योंकि बाबू को भी जुकाम हो रखा है। तो ये टेबल भी हम लोग सेट कर लेते हैं और उसके बाद बाहर का जो फ्रिज वगैरह रूम के अंदर वो सब भी साफ़ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि रूम अगर गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और सुबह बाबू खेलती रहती है तो इसीलिए सारा सामान सेट कर देना पड़ता है ताकि अच्छा दिखे। तो ये सारे खिलौने मैंने वो प्लास्टिक पे डाल के रख दिया है, गाड़ी वगैरह उसमें है ताकि बाबू आराम से खेल पाए।
अभी ये टेबल बची है तो मैं ये टेबल को भी साफ़ कर देती हूँ। सारा कुछ तो हो ही गया, तो ये टेबल बेचारा को क्यों छोड़ दूँ। तो यहाँ कॉपी कलम सारे ऐसे ही खुशी पढ़ के छोड़ दिए, क्योंकि आज तो छुट्टी है मंडे में। तो इसीलिए मैं इनको साफ़ करके अच्छे से रख दूँ, और फ्रिज को भी मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में भी धूल बैठी है। तो यहाँ मैं फ्रिज को भी जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर जाके मुँह धोना है, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो मैं सारा कुछ झाड़ ली हूँ, और ये देखिए मैं चलती हूँ बाहर। तो ये मैं कुआँ के पास जा रही हूँ, ये देखिए। तो मुझे कोलगेट और ब्रश चाहिए, तो मैं यहाँ पे मुँह धो लेती हूँ काफ़ी टाइम। तो मैं यहाँ मुँह धो रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे को चाय पीना, और सुबह का कब से उठी हूँ तो सर में भी दुख रहा है। तो देख सकते हैं मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके फिर मैं चलती हूँ, चाय पीऊँगी। उसके बाद जो भी काम है वो धीरे धीरे करते हैं। मैं मुँह धो ली हूँ, और ये देख सकते हैं मैं लाल चाय लेके बैठी हूँ। तो मैं भी लाल चाय के साथ निमकी खाऊंगी, और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी सुबह सुबह। तो मैं चाय ली हूँ, और देखिए मैं चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे बगल में दीदी खाना बना रही है, आई मीन सब्जी चढ़ाई है, जो मैंने पत्ता गोभी काटा है। तो मैं यहाँ पे चाय पी लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह चाय पीने से मूड फ्रेश हो जाता है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बाकी काम और बाकी बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा करेंगे। तो ये बगल में भाभी आटा सान रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं जब मैंने सब्जी काटी थी तो ये दीदी चढ़ा दी है। कितना अच्छा दिख रहा है सब्जी। तो ये नाश्ते के लिए सब्जी बन रही है, क्योंकि नाश्ता हम लोग बाद में करेंगे, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम है वो करेंगे। मेरा सारा काम हो चुका ऑलमोस्ट, और मैंने दिखाई सुबह ही हमने चाय पी लिया, क्योंकि रात को जल्दी सोती हूँ ना तो भूख लग जाता है, इसीलिए सुबह जल्दी ही मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मम्मी ने पूजा कर ली है, ये देखिए। तो यहाँ मम्मी जी ने, कितना सुंदर लग रहा है, मम्मी जी ने पूजा कर ली है, और मैं भी सारा काम जितना भी है घर का कर ली। रूम पूरा साफ़ हो गया और नहा भी ली। तो आज हम लोग के घर में खाना ज़्यादा बनेगा, क्योंकि नाश्ता तो बन चुका था, और हमारे घर में एक गेस्ट आने वाले, तो वो वेज है, तो उनके लिए एक साधु बाबा जी है, तो उनको हम लोग इन्वाइट किए, तो उनके लिए थोड़ा वेज खाना बनाना पड़ेगा। तो मम्मी अभी खाना बनाएगी, पूजा कर ली है, और मैं भी अभी जा रही हूँ नाश्ता करूँगी, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय ही पी थी। और बाबू भी मेरी खेल रही है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह इतनी ठंड रहती, बिल्कुल नहाने का मन नहीं करता, मगर क्या करूँ, आदत सी है, नहाना पड़ेगा ही। और मेरे को जुकाम ठीक होने का नाम नहीं है, मगर फिर भी आवाज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा बैठी बैठी लग रही है। तो हमारे घर में जो बाबा जी आने वाले हैं, उनके लिए मम्मी ने सुबह से ही खाना रेडी किया था। तो उन्होंने बोला था कि उनको हल्का फुल्का ही खाना खाना है, इसीलिए मूंग का दाल, बैगन फ्राई, और ये हमारे लिए अलग से दाल बनाई है, और पत्ता गोभी का सब्जी, और ये गरम गरम चावल है, और आलू का चोखा, आलू का चटनी जिसे बोलते हैं। तो ये रेडी हो चुका है, और अभी हम खाना निकाल के थाली रेडी करेंगे और बाबा जी को दे के आएंगे। तो फ्रेंड, बाबा जी को मम्मी ने बहुत पहले इनवाइट किया था, मगर उनके पास टाइम नहीं था, तो वो आ जाए हैं। तो ये थाली रेडी है, और अभी हम जा रहे बाबा। तो यहाँ पे बाबा जी खाने बैठ चुके हैं। तो ये बाबा जी खाना खा रहे हैं। खाने के बाद मम्मी उनके लिए पोशाक निकाले हैं, तो वो पोशाक पहनेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएं बाबा जी कैसे दिख रहे हैं। तो ये बाबा जी अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो ये देखिए खाना खा चुके हैं, और ये मम्मी ने इनके लिए एक कप पोशाक लाए थे, तो ये पहन चुके हैं। काफ़ी अच्छे भी लग रहे बाबा जी। तो मम्मी से बात कर रहे हैं, ये बता रहे कि ये अनमेरिड है, और मतलब साधु जी हैं। तो इनको मम्मी खाना वाना खिला के, और यहाँ बाबू सबको ये टिका दिए हैं। ये बाबू भी मेरी खेल रही है, देख सकते हैं बाबू कैसे ताक रही है। तो मम्मी से बाबा जी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नाना के वर्षीकरण में ही आए थे ना, तो इसीलिए उन्हें पंडित जी ने बोला था कि आप किसी भी साधु को घर में भोजन करवा के वस्त्र दान कर सकते हैं। तो इसीलिए मम्मी ने इन बाबा को बुलाए थे। तो काफ़ी टाइम से आएंगे आएंगे करके टाइम नहीं मिला था, तो आज फाइनली वो आए, और ये मम्मी ने उनको कपड़ा पहनाया, धोती पहनाया, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, और ये सबको आशीर्वाद भी दिए। तो यहाँ पे देखिए ये खाना पीना खा लिए हैं, और ये अब जाने वाले, तो मम्मी इनको कुछ पैसे भी देंगे, और ये पैसे ये सबको आशीर्वाद भी देंगे। तो मम्मी देखिए, मम्मी कितनी अच्छे से आशीर्वाद ले रही है। होता है ना, मम्मी के पापा नहीं है, तो अब हमारे नाना जी की उम्र के हैं। दीदी भी जा रही है, भाभी भी, सारे कोई आशीर्वाद ले रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने चाहिए। तो मैं भी जाऊंगी, मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मुझे भी आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो इनको आज भोजन करा के इनका आशीर्वाद लेके हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी यहाँ पे आशीर्वाद ले रही हूँ। तो ये सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये खाना पीना खा लिए हैं, और अब ये जा रहे हैं। बाबा जी बहुत दूर के हैं। तो ये देखिए हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि होता है ना फ्रेंड, मतलब कोई हमारे घर से कोई अगर एक्सपायर हो जाते हैं, और फिर बाद में उन्हीं के रूप में किसी को हम लोग पूजा करते हैं या मानते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरी बाबू का आशीर्वाद लेने बुला रही, तो वो बाहर ही भाग रही है। तो ये बाबा जी जा रहे हैं अपने घर।
फाइनली हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अभी बज रहे दोपहर के 3। तो आज ज़्यादा काम था तो इसीलिए लेट हो गया है और ठंड भी ज़्यादा लग रही है सबको। तो अभी मैं बाबू को स्वेटर वगैरह पहनाऊंगी क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है। और अभी ने तो आपको बताया कि आज एक वो मतलब मम्मी ने इनवाइट किया था, एक दादू जिसको बोलते हैं साधु जी, तो वो आए थे हमारे घर आज खाने के लिए। तो फिर उनको खिलाया, फिर मम्मी ने उनको वस्त्र दिए मतलब कपड़े दिए पहनने के लिए, क्योंकि मेरे नाना जी का वर्षी थे, आज 10 साल हो गए। तो मम्मी ने बीच में एक वर्षीकरण करवाए थे, तो फिर उस समय दान करना था। तो मम्मी ने एक साधु आते हम लोग के घर में, हर मतलब रोज़ ही आते, कभी कभी नहीं आते हैं, ऐसे रोज़ आते। तो उन्हीं को मम्मी ने बोल के रखा था, फिर वो आए। फिर उनका वो तो वेज थे तो उनके लिए खाना स्पेशल बनाना पड़ा। तो आज बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, खाना बनाई, फिर उसके बाद मम्मी ने उनको खिला पिला के कपड़े सारे पहनाए, फिर हो गए। काफ़ी अच्छे थे। तो एक ही काम बाकी था तो वो भी मम्मी ने पूरा कर लिया। नाना जी का सारा काम पूरा हो गया। तो इसीलिए आज हम लोग का खाने में लेट हो गई। और खाना पीना खा के अभी मेरे को बाबू को तैयार करवाना है क्योंकि शाम ठंड भी हो रही है। तो इस गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है और यहाँ पापा चाय पीने के लिए वेट कर रहे हैं और दीदी रोटी बना रही है। तो क्योंकि जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं हम लोग इसलिए, क्योंकि रात को सब टीवी देखती है और ठंड लगता है। बाबू को देखिए फूल तोड़ के लाई अपने मामा के छत से। तो ये गुलाब का पिंक वाला गुलाब है, अच्छा दिख रहा है। तो ये बाबू को शाम को नींद आ रही है तो ये मुँह फाड़ रही है, देखिए कैसे खेल रही है। उधर पीछे दीदी रोटी बना रही है और हम पियेंगे चाय, क्योंकि शाम को बिना चाय तो अच्छा लगता नहीं है। तो ये बाबू के साथ में थोड़ा मस्ती कर रही हूँ और मैं कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो वो आप जाके देख सकते हैं मेरे इंस्टा में, माही चौधरी आईडी में। तो ये मैं बाबू खेल रही है और दीदी रोटी बना रही है। अब हम लोग पियेंगे चाय, उसके बाद बाबू को सुलाएंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है। हम लोग चाय भी पी लिए हैं और और ये बाबू को देखिए कितना परेशान कर रही है। और रोटी भी बन चुका है हम लोग का, तो जल्दी खाना बनता है, आप लोग को पता ही है। तो ये बाबू को अभी मैं सुलाऊंगी, अभी इसको नींदू कराऊंगी। तो आज की ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक नई ब्लॉग के साथ। तो टाटा गाइस, आई होप आपकी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। टाटा करो, देखिए ऐसे कर रही है म्याओ माँ। देखिए देखिए माँ माँ, ये बिल्ली से बहुत ज़्यादा डरती है इसीलिए मैं इसको डरा रही हूँ। चलिए कोई नहीं गाइस, बाय बाय।